जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, तो बेसिकली कंप्यूटर की 5 जनरेशन थी। मैं एक एक करके डिस्कस करता चलता हूँ, है ना। देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये कहता है, इसके ईयर्स पे अगर मैं जाऊँ तो 1946 1959 था। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारा जो यूज होता था, जस्ट तो जो हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे 1946 से 1959 तक। ये क्या होते थे भाई? वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, साइज बहुत ज़्यादा होती थी, हैवी होते थे, लगभग पूरा रूम चाहिए होता था और लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। एग्जाम्पल इसके ENIAC, EDVAC, UNIVAC। ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आपको फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने लिख दिया है फॉर नॉलेज। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इन कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो पहले जो थी वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, मैंने डाला हुआ है। ये देखिए, साइज इतना बड़ा होता था, ये बना हुआ है ना फिगर, लॉन्ग साइज, बहुत ज्यादा साइज, है ना। और वैक्यूम ट्यूब देखने में इस तरीके से होती थी, इससे बना हुआ होता था फर्स्ट जनरेशन जो हमारा था, है ना। फिर ट्रांजिस्टर आया। अभी सारा एक एक करके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये लीजिए, ठीक। अब इसकी समरी अगर मैं देखूं तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब। इसमें मशीन लैंग्वेज चलती थी, अभी हम आगे बताएंगे मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल होती है, प्रोग्रामिंग बताएंगे। इसमें मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम लगते थे। हम मैग्नेटिक टेप और ड्रम इसका मतलब आपको बता चुके हैं स्टोरेज में। इसमें पंच कार्ड यूज होता था स्टोरेज के लिए, जब मैंने बताया था ना बैच में, पंच कार्ड लगते थे बहुत पहले, वही पंच कार्ड या पेपर टेप इनपुट के लिए, है ना, इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड से रीड किया जाता था। स्पीड वेरी स्लो और साइज बहुत ज्यादा होते थे। ठीक, तो ये थी फर्स्ट जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थी, 1946 से 1959 तक। अब देखिए सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब में थोड़ा सा एनहेंसमेंट हुआ, तो इसमें आ गया आपका ट्रांजिस्टर्स। ईयर 1959 से 1960 ट्रांजिस्टर्स लगाए गए, ठीक, रादर देन बल्कि वैक्यूम ट्यूब, ये नहीं, इसके लिए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ बेल लैब में, ठीक है ना। अब जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बताया था डिजिटल कंप्यूटर का, तो सीपीयू, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट, इन सब का कॉन्सेप्ट सेकेंड जनरेशन से आया बेसिकली, है ना। और यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज की बजाय इन्होंने लैंग्वेज जो यूज की, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज यूज की, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके नाम थे फोर्ट्रॉन, एल्गोल और कोबोल, ये यूज किए गए। समरी देखिए जरा, ट्रांजिस्टर, है ना, फिर इसमें लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यूज हुई। मैग्नेटिक टेप, यहाँ पर भी मेमोरी के लिए स्टोरेज होता था। इनपुट आउटपुट डिवाइस पंच कार्ड थी, साइज थोड़े से स्मॉल हो गए, पावर कंजप्शन कम हो गया और ये हीट थोड़ी सी कम प्रोड्यूस करते थे रादर देन जनरेशन के लिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, इसके अगर मैं एग्जाम्पल देखूंगा तो कुछ नाम मैंने लिखे, PDP-8, IBM 1400, IBM, ये IBM सीरीज थी। ये यूनिवैक की सीरीज आई थी, CDC, ये आपके सेकंड जनरेशन कंट्रोलर। तो आप PDP-8, IBM 1400 कोई 2-3 याद कर सकते हैं, सफिशिएंट। अब थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में इंस्टॉलेट किया गया, फैब्रिकेट किया गया, जिसका नाम पड़ा IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये 1965 से 1971 जो ह्यूज ट्रांजिस्टर्स लगते थे उनको IC में कन्वर्ट किया गया। ICs क्या होती हैं आपको मालूम है? सिलिकॉन चिप्स होती हैं, ठीक है ना, इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो इस पे फैब्रिकेट किया गया और एक सिंगल IC में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स हो सकते हैं, ऑन थिन लाइन स्लाइस ऑफ सिलिकॉन। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या होगा, हमारा सर्किट रिड्यूस हो गया, है ना, रिड्यूस हो गया। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आ गई? बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबल इंस्ट्रूमेंटेशन कोड, ये फुल फॉर्म है बेसिक का। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी चलती थी, है ना। और यहाँ पे हमारा मिनी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आ गया थर्ड जनरेशन। तो अब यहाँ पर क्या यूज हुआ? IC, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक कोर आ गए, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए यहाँ पे मॉनिटर और कीबोर्ड आपके इन्वेंट हो चुके थे, प्रिंटर भी आ चुका था थर्ड जनरेशन, ठीक।
और थर्ड जनरेशन के एग्जांपल्स तो आईबीएम सीरीज थी 360 370, पीडीपी 11, एनसीआर बी, यूनिवेक की 1108 सीरीज। तो आप कोई से भी 2-3 नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने को आता है बेसिकली, ठीक है ना। अब फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया। माइक्रो प्रोसेसर मतलब जो हमारी आईसीज थी उनमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन किया गया। पहले लार्ज स्केल पे किया गया, इसके बाद वेरी लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन किया गया। दोनों इसी टाइम पे हुए 1971 से 1980। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनको बोला गया माइक्रो प्रोसेसर। देखना, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन जब आओगे, फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड में आ गए ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। थर्ड में ट्रांजिस्टर से आगे क्या, ये देखिए सेमीकंडक्टर, है ना। तो फोर्थ में क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल फंक्शन जो मैंने डिजिटल कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम बताए थे ना, वो सारी चीज आ गई, ठीक। ये आपके मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, इन सबको भी सपोर्ट करते थे। कौन से, फोर्थ जनरेशन वाले, ठीक। प्राइवेट कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे आया, नेटवर्क का भी आया, कहां पर, फोर्थ जनरेशन, ठीक। केवल थ्योरी लिखने को आता है, इसमें कुछ और समझने वाली चीज नहीं है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, समरी देख लीजिए, सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई, रैम और रोम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, किसमें, फोर्थ जनरेशन में, है ना। पॉइंटिंग डिवाइस, माउस आ गया था, स्कैनर आ गया था, कीबोर्ड माउस, ये तो थर्ड जनरेशन में ही आ गए थे। एग्जाम्पल है IBM, स्टार, एप्पल, ठीक है ना, एप्पल मैक, ये सब कुछ नाम आप याद कर सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन हमारी कौन सी, यही जनरेशन है जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। तो वहाँ पे माउस भी है, कीबोर्ड, स्कैनर सब है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे हम लोग चल रहे हैं, है ना, बाकी सब चीजें ये है। एक फिफ्थ जनरेशन और बनाई गई 1980 से प्रेजेंट। कुछ लोग कुछ बुक्स में आपको फोर्थ जनरेशन पे ही स्टॉप कर देंगे, हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। इसमें यहाँ पर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट किया गया। वो लैंग्वेज जो हम लोग समझ सकते हैं वो मशीन भी समझ सकती थी, बिहेव लाइक ह्यूमंस, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन, एरिया ऑफ मेडिसिन, एंटरटेनमेंट, गेम्स, है ना। स्पीड हाईएस्ट हो गई, साइज स्मॉलेस्ट हो गई, एरिया बहुत ही कम, है ना। तो अब इसकी अगर मैं समरी की बात करूं तो बेस्ड ऑन या अल्ट्रा स्केल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अभी पहले क्या था, LSI है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अब क्या आ गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI। ये एंड ह्यूमन लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल में हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन है, ये सब, है ना। स्मॉल इन साइज, पोर्टेबल है, ट्रैक पैड, टच पैड, पेन, ये पेन वगैरह यहाँ पे आया, है ना, डिजिटल पेन, लाइट पेन, स्कैनर, प्रिंटर, माउस, ठीक। इसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। तो इसमें मैंने इसलिए इसको जल्दी से खींचा है क्योंकि इसमें आपका कोई बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, केवल थ्योरी का कॉन्सेप्ट ही है। बस याद रखने वाली चीज यही है आपकी कि जनरेशन के ईयर क्या है, कि किस ईयर से किस ईयर तक, है ना। और उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर्स है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है ना, सेमीकंडक्टर है, और 2-3 एग्जाम्पल्स, बस इतना सफिशिएंट है एग्जाम में लिखने के लिए। 5 नंबर में शॉर्ट नोट आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो इन समराइज वे में मैंने देखिए नीचे बनाया हुआ है, पहले तो दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ये थे, पूरे रूम जितना साइज होता था, बहुत ज्यादा हीट होती थी इसमें, है ना। सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा साइज कम हुआ, ये रहा, और यहाँ पे थोड़ा साइज कम हो गया, क्यों, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। फिर यहाँ पर सेमीकंडक्टर आ गया आपका, ट्रांजिस्टर को आईसीज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये थर्ड जनरेशन का पीसी ऐसा था। फिर आईसीज में आपको जो आईसीज थे, आपको आईसी को इंटीग्रेट किया गया वेरी लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, वेरी लार्ज स्केल पे। तो फोर्थ जनरेशन बन गई हमारी, इसका ये रहा। फिफ्थ जनरेशन कुछ इस तरीके से थी, अल्ट्रा स्केल पे। तो व्यू के मोड से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा जनरेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और जनरेशन। और समराइज वे में चाहिए तो मैंने एक और फिगर डाला हुआ है, इनके ईयर्स ये रहे, और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे ट्रांजिस्टर, यहाँ पे आईसी, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे एआईएम, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये मैंने आपको समराइज फॉर्म में कुछ चीजें डाली हुई हैं। देखने में कॉन्सेप्ट क्या यूज होता था, तो मैंने बताया कि वैक्यूम ट्यूब इस तरीके की होती है, ट्रांजिस्टर 3 टांगों वाला, मैं बता चुका हूँ काफी डिटेल में जब मैंने मेमोरी पोर्शन डिस्कस किया था। ये आईसीज का फॉर्म आ गया थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में इस तरीके की चिप आ गई जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। इसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल चिप कुछ इस तरीके की थी। साइज तो देखने में उतना ही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा आ जाते हैं, है ना। तो ये हमारी एक तरीके की पूरी कंप्यूटर की जनरेशन है, ठीक। अब कुछ वो पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अब पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक हम किसको बोलेंगे, कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया। तो हम बेसिकली चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं कंप्यूटर का जनक। बट
ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था और जो कि 1822 में बनाया गया। इसका नाम था ABC। ठीक, ये 700 पाउंड इसका वजन था। वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज हुई थी। ये एक रोटेटिंग ड्रम इसमें होता था और जिसका साइज एक पेंट कैन से भी बड़ा होता था। छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते थे। ये देखिए मैंने फिगर लगाया, ये ABC कंप्यूटर का, ये जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था उसका फिगर है। ये इस तरीके से इतना बड़ा होता था। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में मैकेनिकल कंप्यूटर, आप ऐसे समझिएगा कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, है ना, जिसका साइज बहुत ज्यादा होता था। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया, कंप्यूटर का फादर किसको बोलेंगे, तो हम लोग चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। उन्होंने ABC कंप्यूटर बनाया था 1822 में और ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना भाई? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था, ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो 1942 में बनाया गया, जिसका नाम था एटर्ना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, या शॉर्ट में इसको भी ABC बोलते थे। इसका फुल फॉर्म ABC उस टाइम नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने नाम पे रखा कि ये एंटासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। और ये प्रोफेसर जॉन बेंसेंट एंटासॉफ्ट इन्होंने बनाया था, है ना, अपने स्टूडेंट्स के साथ, ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ मिलकर। स्टूडेंट जो थे आपके क्लिंटन बेरी, और ये जगह थी इयोवा स्टेट कॉलेज, है ना, आजकल इसको इयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर का जब आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज बोलेंगे, और डिटेल में पूछता है तो आप बता सकते हैं 1822 में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया। लेकिन अगर फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे तो ABC है, जिसका बनाने वाले थे एंटरसॉफ्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ, और इसका फुल फॉर्म ये मैंने लिखा हुआ है। कुछ जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा ENIAC, क्योंकि ये 1822 की कहानी है और ये 1942 की कहानी है। लेकिन आप जब फर्स्ट जनरेशन देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है 1946 से 1959, और फर्स्ट जनरेशन का जब आप एग्जाम्पल देखेंगे जो मैंने आपको बताया था, देखिए, तो मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ENIAC फर्स्ट जनरेशन में, ये देखिए, है ना, फर्स्ट ENIAC। तो कुछ लोग बोलते हैं इसको फर्स्ट जनरेशन, कुछ लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को ENIAC भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, बट ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर आपका फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है, देखो जनक तो क्लियर, चार्ल्स बेबेज को ही बोला जाएगा। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर अगर है तो हम लोग ABC को बोलेंगे, इसका डिटेल मैंने दिया हुआ है। और अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे तो भी ABC है, लेकिन इसका फुल फॉर्म फिर ये है, और बनाने वाले ये थे और जगह ये थी। ठीक, तो ये कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देते हैं, नहीं तो आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कई बार क्वेश्चन आता भी है, कुछ बार नहीं भी आता है, बट चूंकि सिलेबस में तो मेंशन है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन कैसे कैसे आई। तो मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो आपको इस पे दे दिया है। अब जो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल, वो आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें मैं आजकल के ट्रेंड में क्या चल रहा है कि i3, i5, i7, i9 डुअल कोर, क्वाड कोर, है ना, कोर 2 डुओ, ये क्या होता है, कंप्यूटर और CPU पर रैम की कंपेटिबिलिटी क्या होती है, ये सारा डिटेल जो आज की डेट में हम लोग CPU यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो रहेंगे नेक्स्ट के 2 वीडियो, तो आप उनको जरूर देखिएगा। वो आप आज की जनरेशन के हिसाब से, जो हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड में कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, उनको जरूर देखिए। ओके, थैंक यू।